Okay, students, now take the case of pure inductance, pure inductance only, है ना। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया क्या, what we are doing, we are assuming the voltage given as beta, मतलब एक उसको हम फिक्स beta वैल्यू फिक्स नहीं कर रहे, अल्टरनेटिंग वैल्यू है वो तो बदलेगा। हम कह रहे हैं हर जो भी चीज़ लेंगे, इंडक्टेंस का डिस्टेंस रेजिस्टेंस जो लिए सब का हम क्या करेंगे, उसमें वोल्टेज को एक मान लेंगे कि इस नेचर का कैसा, और उसी के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे कि इसका करंट का नेचर क्या होगा। तो यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, इंडक्टेंस, है ना, कि हमारा सर्किट कैसा है जिसमें केवल इंडक्टेंस है, नथिंग एल्स। ओके, तो लेट अस टेक suppose this is a circuit having only inductance and there is supply from, ये क्या हो गया हमारा सप्लाई देते हैं कैसा, फिर मान रहे हैं V इक्वल टू Vm sin ओमेगा। सप्लाइड वोल्टेज क्या बताए, ये हमारा क्या है, फिर बता दें, V क्या है हमारा सप्लाइड वोल्टेज, और voltage of the source, L is the inductance of the circuit क्या है, L आपका है। तो इसका आपका जो होगा क्या, यहाँ इसके तो हम क्या क्रॉस क्या मान लें, वोल्टेज कितना है V L V फॉर वोल्टेज, L फॉर इंडक्टेंस, पहचानने के लिए कि आपको आगे हो कि इंडक्टिव वोल्टेज कैसा होता है, रेजिस्टिव वोल्टेज कैसा होता है, कैपेसिटिव कैसा होता है ना। तो ऑब्वियसली ये करंट विल पास थ्रू दिस I, तो से I इज द सप्लाइड वोल्ट करंट, ओके, एंड दिस इज VL इज द पोटेंशियल ड्रॉप, across what, across the इंडक्टेंस L, इंडक्टेंस जिसमें होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, इंडक्टर। तो उस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, L, ओके। देन व्हाट वी नो, क्या आप जानते हैं, ये इंडक्टेंस कहाँ, ये कॉइल नेचर का, तो जैसे ही इसमें सप्लाई है इस वोल्टेज के कारण इसमें क्या होगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इंडक्टर में अपने कॉइल में जब वोल्टेज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। और अगर इसके साथ और भी कॉइल रहता जिसमें इसके कारण दूसरा कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता, उसमें EMF प्रोड्यूस होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उसमें जो EMF होगा उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो here there is only single inductance, therefore EMF voltage, EMF means voltage here across this inductor, इस इंडक्टर के थ्रू कितना होगा वोल्टेज, EMF कितना होगा VL। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक EMF, है ना। इस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को हम लोग बैक EMF बोलते हैं, क्योंकि ये इसके कारण इंड्यूस हुआ तो EMF बोल दिए। और बैक क्यों कह रहे हैं, कि इसमें जो करंट इसमें जो जाएगा तो EMF जो होगा, वोल्टेज जो होगा, उसका नेचर क्या होगा, हमेशा करंट के चेंज को ये अपोज करेगा। अब क्या पढ़े, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या कहता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है रेजिस्टेंस, और इंडक्टेंस क्या करता है, इसमें चेंज जो करंट में जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन करंट, ये क्या है, समय के साथ करंट में जो चेंज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है या घट रहा है ना, हमारा जैसे ऐसे जाएगा वेव तो बढ़ रहा है, ऐसे जाएगा वेव, है ना, वोल्टेज ऐसे जा रहा है तो ऐसे है तो बढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है तो घट रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है।
तो ए जो है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है कि इट अपोजेज द फ्लो रेट ऑफ चेंज इन करंट। करंट जो चेंज होता है उसको समय के साथ जो करंट चेंज होता है उसको ये अपोज करता है, इसलिए और ये इसके बदले में हो रहा है प्रोड्यूस, है ना, ईएमएफ, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ कहते हैं। तो बैक ईएमएफ हमारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू बैक ईएमएफ इक्वल टू फार्मूला है L di/dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ VL। ये जो वैल्यू है VL कितना होगा, L di/dt। Here VL is the potential drop or back EMF across the inductor। L is the inductive value, inductance of the coil। इंडक्टेंस किसका होता है, कॉइल का, जो वायर लपेटे हुए हैं। di मीन्स चेंज इन करंट और dt मीन्स विथ टाइम। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट। एंड एट इक्विलिब्रियम ए वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये किसके बराबर होगा, हमारा ये वोल्टेज कितना होगा, इतना ही के बराबर होगा ना। ये देते जाएगा वोल्टेज देगा तो कितना देगा, इतना, और ये बराबर कितना होगा, तो देन ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली V विल बी इक्वल टू V, है ना, क्या हो जाएगा हमारा V विल बी इक्वल टू V। ये वाला सप्लाइड वोल्टेज ये बैक ईएमएफ का बराबर हो जाएगा। तो V हम क्या ले रहे हैं, Vm sin ओमेगा t। कहे हैं आपको कि B आर एज्यूमिंग दैट ऑलवेज V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। Vm क्या हो गया, L di/dt, है ना, ये वाला। तो हमारा इसमें ऐसे कह सकते हैं कि L di इक्वल टू क्या हो गया, Vm sin ओमेगा t dt। ये हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए और di इक्वल टू क्या हो गया, Vm, है ना, Vm बाई L, ओके, Vm बाई L sin ओमेगा t dt, है ना। अब ये हमारा क्या है, di है। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, लिखें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों तरफ हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो कितना होगा, ये हो जाएगा डी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Vm बाई L साइन ओमेगा t dt, है ना। अब इसका क्या हो गया, di का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, ये di का इंटीग्रेशन i हो गया, है ना, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, Vm बाई ये क्या हो गया L, ओके, Vm बाई L हो गया, और ये आपका हो गया साइन ओमेगा t dt। तो ये हम इसको ले लें Vm बाई L, और कॉस साइन ओमेगा t का आप लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस कॉस, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका dt ओमेगा भी है, तो ये हो गया आपका कॉस माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दिया साइन ओमेगा t को, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आइए Vm बाई ओमेगा L, और ये क्या हो गया माइनस कॉस ओमेगा t, ठीक है। यहाँ हम लिख लें Vm बाई ओमेगा L, और यहाँ भी जब माइनस कॉस ओमेगा t क्या जानते हैं, साइन है, कॉस ओमेगा t आप लोग ऐसे जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 5/2 माइनस थीटा, है ना, फार्मूला पढ़े होंगे 9 में
tan में, तो यहाँ क्या है cos ओमेगा, माइनस में ले लिए और ये cos ओमेगा टी, ओमेगा टी के जगह पर क्या थीटा, तो यहाँ थीटा के जगह पर हमारा ये, तो इसको क्या लिखेंगे साइन π/2 माइनस ओमेगा, ठीक है, साइन π/2 थीटा के जगह पर ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए Vm/ओमेगा/L, और ये आपका क्या हो गया माइनस साइन थीटा, इसको हम थीटा मान लें, तो हम लोग क्या जानते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन एंगल माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम ले लें साइन माइनस, है ना, यहाँ पर ऐसे कर दें साइन माइनस और यहाँ π/2 माइनस ओमेगा टी, ऐसे। तो ये हम इसको लिख सकते हैं Vm/ओमेगा/L, Vm/ओमेगा/L, और इसको लिख सकते हैं साइन ऐसे ओमेगा टी माइनस π/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें 3 मान लें, ठीक है। अभी 3 नहीं मानते हैं। यहाँ जो है ओमेगा/L, ओमेगा/L को हम लोग कहते हैं, ओमेगा/L इज नोन एज, ओमेगा/L को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ओमेगा/L इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो गया Vm/x, एक्स को क्या कह रहे हैं ओमेगा/L को क्या कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको क्या से हम डिनोट करते हैं एक्स, तो Vm/x एक्स है, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, ओके। अब यहाँ देखिए गौर करिए, यहीं पर हम लोग को ए एनालिसिस करना है। क्या हम लिए थे, हम लोग लिए थे V इक्वल टू क्या लिए थे V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा, वोल्टेज यही लिए थे, है ना। और करंट मेरा क्या आ गया I इक्वल टू Vm/XL, जिसको हम लोग कहते हैं Vm/XL को हम लोग कहते हैं I, Vm/XL को हम लोग Im कह रहे थे, ये हो गया Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर। तो ये हमारा कितना हो गया Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। भी हमारा हो गया Vm साइन ओमेगा टी, I क्या हो गया Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब गौर करिए क्या है, हम क्या बताए थे आपको कि जब हमारा एंगल क्या शो करेगा, ये हमारा है साइन ओमेगा टी, गौर करिए Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ ओमेगा टी, और ये क्या है, ये देखिए ये माइनस π/2। आपको क्या बताए थे माइनस मीन्स एंगल क्लॉकवाइज, हम लोग क्या लेते हैं एंगल बनाते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ऐसे लेते हैं ना, एंटी क्लॉक लेते हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंगल का पॉजिटिव मानते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे नीचे में, तो उसको क्या कहेंगे माइनस। तो हम आपको लास्ट क्लास में बताएं कि जब ये वाला वैल्यू माइनस में होगा तो क्या होगा, उसका नेचर लैगिंग होगा, और प्लस वैल्यू होगा तो लीडिंग होगा। आपको फेज एंगल और फेज डिफरेंस में हम आपको लास्ट क्लास में बताएं कि जब फेज एंगल हमारा क्या हो,
फेज एंगल जब यहाँ पर प्लस हो तो ये क्वांटिटी क्या करेगा, लीडिंग रहेगा, और जब यहाँ फेज एंगल माइनस में हो तो कैरेट ये क्वांटिटी क्या होगा, लैगिंग रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो ये कैसा होगा, लैगिंग नेचर का होगा। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। क्लियर हुआ? और क्या होगा, इतना हो गया। और दूसरा कितना डिग्री से लैग करेगा, तो π/2 मतलब 90 डिग्री से। दोनों में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री का। तो जैसे हम कहें कि हम कैसे रेफरेंस लिए थे, रेफरेंस वोल्टेज ऐसे लिए थे, ऐसे यही ना ले रहे हैं भी का, ये हमारा क्या हो गया है ना, ये हम ले लिए, ये वाला ग्राफ जो ले लिए, ग्राफ हम दिखा रहे हैं जी का, और ये वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू आई। अब ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है, आई, और ये कितना है, 90 से लैग करेगा। तो कहाँ से बनेगा, यहाँ से। ये जब 90 डिग्री चल चुका होगा, कल बताए हैं, ये 90 डिग्री जब यहाँ तक चल चुका तब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ आएगा ऐसे, और ये ऐसे आया। क्लियर हुआ? क्या बताए कि यही हमारा मैथमेटिकल पहचान है। ये मैथमेटिकल हम जो डिराइव किए हैं उसी से ना देखेंगे। तो मैथमेटिकल पहचान क्या है कि ये v = Vm sin ω t है, और ये क्या है, Im = sin ω t - π/2। यही चीज बताता है फेज एंगल। तो ये कैसा है, माइनस है। तो माइनस में क्या, हम बार बार का आपको बताए लास्ट क्लास में, माइनस रहेगा मतलब, माइनस मतलब क्या, पीछे रह जाना, और प्लस मतलब आगे जाना। तो माइनस जैसे ही रहेगा तो ये लैगिंग नेचर का होगा। तो कौन लैगिंग नेचर का है, करंट। और वोल्टेज कैसा है, इससे लीड कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये वोल्टेज का है, ये कैसा है, ये वाला फिर हम आपको ग्रीन से बना के देंगे, ये वाला देखिए, ये क्या बता रहा है, देखिए गौर करिए। ये हमारा करंट का हो गया, करंट का ग्राफ वेव फॉर्म हो गया, और ये हो गया वोल्टेज का। तो दोनों में हम क्या रिलेशन देख रहे हैं कि ये हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू Vm ज़्यादा है, इसका वैल्यू कितना है, Im का वैल्यू कितना है, कम है। चलिए मान लिए वैल्यू का ही अंतर है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन में ये आगे आगे चल रहा है। और कितना डिग्री से, इससे करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब भी क्या है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो ये भी यहाँ 90 डिग्री चल तक ट्रेवल कर चुका है इसका वेव फॉर्म, तब ये यहाँ से शुरू करेगा, है ना। तो इसका वेव फॉर्म ऐसे होगा, और ये वाला जो होगा करंट का वेव फॉर्म, इसका 90 डिग्री पीछे से ऐसे होगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया? ये हमारा जैसे ही लैगिंग रहेगा तो पहला वेव फॉर्म पहले स्टार्ट होगा, और बाद वाला जो लैग कर रहा है वो बाद में स्टार्ट होगा। और यहाँ ये बता रहा है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री ट्रेवल कर लेगा, तो ये 90 डिग्री के बाद स्टार्ट। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका हम फेजर डायग्राम देखें, है ना। तो फेजर डायग्राम क्या होगा भाई, देखिए फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, केवल करंट और वोल्टेज को दिखाते हैं कितना एंगल पर है ना। तो यहाँ देखिए कितना एंगल पर है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वोल्टेज को, फिर रेफरेंस लेंगे, ऐसे दिखा दीजिए, दिए वोल्टेज है, कैसे भी, कौन सा वोल्टेज, किसका, इंडक्टेंस का, VL है, VL हो गया। ये कैसे दिखाएंगे, करंट को क्या है, लैग है, माइनस कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो एक पीछे होगा, तो मैं एंगल पीछे कैसे दिखाते हैं, इधर इसका 90 डिग्री किधर पीछे होगा, ये 90 डिग्री हो गया।
इसको हम माइनस ले लेते हैं, है ना। व्हाट हियर यू आर ऑब्जर्विंग दिस वोल्टेज, which type of voltage? Voltage of the L indicates inductor. So potential drop or voltage of the inductor, if VL represents potential drop of the inductor, then relation of this current with this will be what? It is going to lag behind. कितना डिग्री से? How much degree? From how much degree? That will be 90 degree. तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? माइनस ले। Then this will be what? And this will be said to be I. ये करंट कैसे है? ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया। वोल्टेज जहां पर है उससे करंट कितना है? 90 डिग्री पीछे है, माइनस में, है ना। इसी चीज को अगर ऐसे दिखाइएगा, यहाँ करंट दिखाइएगा, इसको ऐसे भी दिखाता है, करंट ऐसे दिखाइएगा तो वोल्टेज आपका 90 डिग्री से आगे, ऐसे दिखाइएगा, ये आपका बोथ आर द सेम थिंग्स, है ना। वोल्टेज को हम रेफरेंस मान रहे हैं तो करंट पीछे है। अगर हम करंट इस जगह दिखा दिया तो वोल्टेज कितना डिग्री से है? आगे है, 90 डिग्री से। दिस इज योर π/2। ओके, देन दिस इज व्हाट? दिस इज द फेजर डायग्राम of what? Of pure inductive inductance, है ना। प्योर इंडक्टिव सर्किट का ही इंडक्टिव सर्किट, सर्किट कैसा है? इंडक्टिव। और ये क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना, ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट का, फिर एक साथ कंबाइन करके। ओके।